प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी इंडिया को खास इंटरव्यू दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, पूर्व आर्थिक सलाहकार रहे हमारे देश के। मिसेस सुब्रमण्यम, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि डिजिटल क्रांति से गरीब को ताकत मिलेगी, एआई में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत, और कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट के कारण जो रेहड़ी पटली वाले लोग हैं उनको लोन मिल सकेगा। आपका क्या असेसमेंट है? ये बहुत अच्छा एक सवाल आपने पूछा है और एक मुद्दा जिसमें कि काफ़ी काम हुआ है पिछले सालों में। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक छोटा उदाहरण लेते हैं। आप लोग सब सरोजिनी नगर जाते होंगे। सरोजिनी नगर में जो वहाँ पे जो विक्रेता हैं, वो जिनके दुकान नहीं होते, जो वहाँ पे जो रोड हैं उसमें बेचते हैं, यदि आप ध्यान दें तो 2014 10 साल पहले तो इनको हम कैश में पेमेंट करते थे। आज की तारीख में यदि आप जाइएगा और बेल्ट खरीदिए या फिर एक शर्ट खरीदिए या कोट खरीदिए तो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? जब ये विक्रेता बैंक के पास जाता है और बैंक अधिकारी को पहले यदि कहता हो, यदि 2014 में यदि वो कहता कि साहब मेरा तो मास हर महीने करीब 50,000 की आमदनी है, तो जो बैंक का जो अधिकारी है वो कहता है अरे तुम्हारे पास क्या प्रमाण है इसका। लेकिन आज के तारीख में यदि यही विक्रेता जाए और एक्चुअली बैंक के अधिकारी को कहे कि मेरा 50,000 महीना का मेरी आमदनी है, तो और ये यदि बैंक अधिकारी कहे कि अरे तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, तो फिर ये अपना फ़ोन में जो पेमेंट है, जो पेटीएम के ज़रिए या गूगल पे के ज़रिए जो हो रहा है उसको दिखाए और कहे कि ये मेरी इतनी रेवेन्यूज़ हैं और मैंने इतने अपने सप्लायर्स को दिए हैं, आप देख लीजिए कि कितनी मेरी आमदनी है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, और सिर्फ इस महीने की नहीं, पिछले 2 साल 3 साल आप जितने आंकड़े चाहिए मैं दे देता हूँ आपको। तो उसके बाद फिर वो कह सकता है कि आप मुझे ऋण दें क्योंकि मेरी आमदनी अच्छी है। तो ये जो है एक छोटा सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो एक उदाहरण ये दर्शाता है कि किस तरह की जो एक क्रांति है हमारी जो अर्थव्यवस्था में इसमें आ सकती है, आ रही है। ऐसे ही जो मुद्रा लोन, इसमें मैंने एक साल पहले एक ट्विटर पे अच्छी थ्रेड भी डाली थी जिससे कि कितना फ़ायदा हुआ है। मुद्रा जो लोन है उससे ऋण जो हमारे जो छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं जिनको कि अपनी बिज़नेस बढ़ानी है, उसके लिए यदि वो ऋण लेना चाहें तो ऋण ले सकते हैं। तो ये डिजिटल जो हमारी जो बुनियादी ढांचा जो भारत ने बनाया है, और मैं ये IMF के बोर्ड में भी देखता हूँ कि ये जो ढांचा है ये किसी और देश में ऐसा ढांचा नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं करीब 200 देशों का जो अर्थव्यवस्था उसको देखता हूँ। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक ऐसा ढांचा, और इसका जो लाभ है इसको बहुत लाभ आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बतलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मलाई फैक्टर के कारण देश को नुकसान हुआ, अब पारदर्शिता और तकनीक की वजह से असर है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भी एक अहम मुद्दा है क्योंकि आप पहले समझें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है ये एक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों अहम होता है। यदि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लें, मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कुछ टेक्सटाइल्स बनाती है और इसको निर्यात करना है, मान लीजिए इसको अमेरिका में निर्यात कर रही है, तो अब सीधे तो निर्यात कर नहीं सकती, इसको पहले ये जो उनका माल है वो बम्बई जाना पड़ेगा। बम्बई वहाँ से जो उसमें फिर जहाज़ में जाकर अमेरिका पहुँचेगी। तो पहला जो उसका जो जर्नी है वो वहाँ उत्तर प्रदेश से बम्बई तक जाना है। तो इसके लिए जो रोड है, यदि रोड अच्छे होंगे तो ये जो उनका माल है वो सही समय पे पहुँचेगा, और यदि उस रोड अच्छे होंगे तो जैसे वो ख़राब रोड होते हैं तो गाड़ी में अब काफ़ी धक्का मुक्की होती है जिससे कि वो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, वो सब नहीं, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जाएगी, तो इससे जो है निर्यात बढ़ सकता है। ऐसे ही आप देखें तो यदि कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो आपको तो पावर की ज़रूरत पड़ती है, और पहले 10 साल पहले पावर जो है कंपनियों को पावर ठीक से
चाहता नहीं था और बहुत महंगा था, तो ये भी पावर में ये भी एक बुनियादी ढांचा है जिसमें काफ़ी काम हुआ है। ऐसे ही कंपनियों को जो अब रेल व्यवस्था है, रोड व्यवस्था, रेल में काफ़ी प्रगति हुई है, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है भी अच्छी हो रही है। तो ये सब बुनियादी ढांचा जिसमें कि ये बहुत ही अहम था, और ये दुर्भाग्य की बात थी कि 2014 तक इसमें एक्चुअली काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों में एक्चुअली हमारा देश का सौभाग्य है कि इस पर अच्छा काम हुआ है। मोदी जी की सरकार ने इसको समझा, इसकी अहमियत समझी और इस पर काम किया है। इससे भी काफ़ी लाभ आएंगे, क्योंकि यदि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, जो कि हमारे जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार के लिए बहुत अहम है, तो ये बुनियादी ढांचा, इसमें जो दूरदर्शी जो सोच है, ये बहुत ही अहम है। एनडीटीवी से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स पर एक संकेत दिया है बड़ा। कहा है कि टैक्स घटाने से बढ़ता है राजस्व, पहले से दुगना हो गया है आयकर दाता, बढ़ गया है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी। आपका क्या आंकलन है? देखिए, इसमें तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब कॉर्पोरेट टैक्स की जो कट हुई थी कोविड के पहले, उस तब मैं सरकार में था मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, और इसमें काफ़ी संतुष्टि है। मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ आपको। यदि आप 2008 से 2014 तक का आंकड़े लें, तो जीडीपी के अनुपात में 2008 में हमारी जो टैक्स आमदनी थी वो 6% थी। वो 8 साल की अवधि 2008 से 6 साल की अवधि 2008 से 2014 तक में वो जो है 5.5% तक गिर गई थी। मतलब कि टैक्स जो है वो गिर रही थी, और यदि नीतियाँ बदली नहीं जाती तो ये जो गिरावट का जो एक सिलसिला था वो आगे भी चलता, और आज के तारीख में 2024 में शायद ये 5% से कम हो जाता, क्योंकि जो गिर रहा था, यदि नीतियाँ सही नहीं होती तो वो गिरता जाता। जो 6% था, 6 से 5.5 आया, वो 5.5 से 5 और 5 की नीचे हो जाता। लेकिन इसके बावजूद कि 2020 में जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कम किया गया, उसके बावजूद आज के तारीख में जो जीडीपी के अनुपात में जो टैक्स की हमारी आमदनी है वो 6% से अधिक है। ये साफ साफ दर्शाता है कि ये मेरा विश्वास भी रहा है। अर्थशास्त्र में एक लैफर कर्व की बात करते हैं। लैफर कर्व ये कहता है, और इसको मैं उदाहरण तरह ऐसे बताऊंगा कि यदि टैक्स रेट यदि 0 है तो सरकार को कोई टैक्स नहीं आती, और इसी तरह दूसरे तरफ एक्सट्रीम में लें, यदि 100% टैक्स है और मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, सारा टैक्स यदि सारा आमदनी जो है मैं सरकार को दे दूँ, तो मैं तो पैसे एक्चुअली बचाऊंगा, मैं उसको रिवील नहीं करूँगा, तो तब भी टैक्स नहीं आती। तो इसीलिए लैफर कर्व जो है कहता है कि टैक्स आपकी जो कर्व है वो यदि टैक्स रेट आप बढ़ाएंगे तो एक्चुअली तो उठता है, और यदि टैक्स बहुत ज़्यादा है तो तब भी वो कम जाता है। तो लैफर कर्व का जो ये सिद्धांत है, इसको ही ध्यान में रखते हुए 2020 में कोविड के पहले टैक्स रेट कम की गई थी, और उसका लाभ हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत हुआ। क्योंकि ध्यान रखें कि जब कोविड हुआ तो हमारी जो बड़ी कंपनियां थी उनको चूंकि अच्छी एक कुशन थी क्यों टैक्स रेट कम कर गई, इसलिए जो रोजगार बचा। ये ध्यान देने योग्य है कि यदि वो टैक्स रेट कम नहीं होता तो मेरा ये विश्लेषण है कि जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रोजगार जो जा सकती थी कोविड की महामारी के कारण, वो नहीं गई, क्योंकि ये एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम की गई। इसके अलावा यदि आप देखें तो अभी जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और जो कि यदि अच्छी नीतियां नहीं लाई जाती तो 5% से कम जीडीपी के अनुपात में जो होती, आज की तारीख में 6% से ऊपर है। ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट के कट के बावजूद ये साफ साफ दर्शाता है कि जो पीएम साहब ने कहा है वो सही कहा है, और इसमें मेरा सौभाग्य रहा है कि पीएम साहब से इसके बारे में मैंने उनसे बातचीत भी की है, और ये उनका जो नीति में जो सोच है वो एकदम सही है अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से। उसको हमने आंकड़े में देखा है, इसके पहले जो पॉलिसी चेंज की उससे भी प्रमाण साफ हैं, तो इसको करना बहुत अच्छा है।